हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जेकेएसएसबी अड्डा 614। मेरा नाम है स्वास्तिका और इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि हम ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने दो ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया है। फर्स्ट इज आसियान एंड सेकेंड इज ब्रिक्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन सार्क। राइट, आई होप कि आपने ये जो दो पहले वाले वीडियोस है उसे जरूर देखे होंगे। दैट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल आपके एग्जाम्स के लिए। राइट, सार्क सार्क का पहली बात तो फुल फॉर्म क्या है। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। नाम से पता चल रहा है रीजनल कॉपरेशन, यानी कि यहाँ पे कॉपरेशन की बात की जाएगी, जितने भी देश इसके मेंबर हैं। राइट, जब इसे बनाया गया था तो 7 कंट्रीज इसकी फाउंडिंग मेंबर हैं। वो कौन कौन से देश हैं? जो 7 कंट्रीज हैं वो देश है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये 7 देश फाउंडिंग मेंबर्स हैं। फाउंडिंग मेंबर्स हैं सार्क के। राइट, अफगानिस्तान भी इसका पार्ट है, पर अफगानिस्तान बाद में जुड़ा। अफगानिस्तान बाद में एड ऑन हुआ। राइट, तो 7 कंट्रीज इसकी फाउंडिंग मेंबर है। 8वां जो देश है वो अफगानिस्तान है फॉर श्योर। अब जब सार्क का चार्टर साइन किया गया था, तो इसके चार्टर को साइन कब किया गया? इसके चार्टर को साइन किया गया 8 दिसंबर 1985 में। वो भी कहां पर? ढाका में। ढाका यानी कि कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। यहां पर इसके चार्टर को साइन किया गया और तब जाकर के फॉर्म हुआ सार्क। राइट, अब जैसा कि मैंने ये बताया कि 7 कंट्रीज इसकी फाउंडिंग मेंबर्स थी, तो अफगानिस्तान भी तो कभी जुड़ा होगा। अफगानिस्तान ऐड हुआ है सार्क में 2007 में। ये साउथ एशियन देशों के बारे में है। साउथ एशियन देशों का पूरा एक ग्रुप है। राइट, कौन कौन सी अब कंट्रीज तब टोटल इसकी पार्ट हो गई? टोटल है कंट्रीज 8, यानी कि अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल और श्रीलंका। ये 8 कंट्रीज हैं एट प्रेजेंट, जो कि सार्क कंट्रीज के नाम से जानी जाती हैं या सार्क देशों के नाम से जानी जाती हैं। अब सार्क को आखिर बनाया गया तो कुछ तो इसके लिए एम सोचा गया होगा कि क्यों आखिर हम इसे फॉर्म कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है, ये एक इकोनॉमिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी बात, इसका बस एकमात्र ये एम था कि हम क्या कर सकें, डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें और ज्यादा कंट्रीज को हम डेवलप कर सके ऑफ साउथ एशिया। राइट, साउथ एशियन नेशंस को और ज्यादा हम डेवलप कर सके, इस वजह से इसे बनाया गया था। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, उनकी लाइफ्स को और ज्यादा बेटर बेटर बना सके, उनको बेटर लाइफ प्रोवाइड कर सके, बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके, इकोनॉमिकली हम ग्रो कर सके, इकोनॉमिकली हम ग्रो कर सके। साथ में कल्चरल लेवल पे भी कल्चरल लेवल पे भी हम एक दूसरे को डेवलपमेंट में हेल्प कर सके और कॉपरेशन को स्ट्रेंथन कर सके। राइट, इसके फुल फॉर्म में भी आपने देखा ना, रीजनल कॉपरेशन, मतलब कि हमें आपस में क्या करना है, कॉपरेशन बनाए रखना है, ताकि कभी भी इमरजेंसी इन फ्यूचर पड़ सकती है। पड़ोसी देश हैं हमारे, तो हम इनसे हेल्प ले सकते हैं। राइट, अब इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं। अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो हेडक्वार्टर भी तो कहीं ना कहीं होगा ही। याद रखिएगा, चार्टर ढाका में साइन किया गया था, पर इसका हेडक्वार्टर एट प्रेजेंट कहाँ पर है? काठमांडू, विच इज कैपिटल ऑफ नेपाल। एट प्रेजेंट इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर लोकेटेड है। अब बात की जाए कि सार्क की मीटिंग कब कब होती है, तो सार्क की जो मीटिंग है, हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग तो एनुअल बेसिस पे कंडक्ट कराई जाती है। हेड ऑफ स्टेट्स की जो मीटिंग है वो एनुअली कंडक्ट कराई जाती है। राइट, लेकिन जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं सेक्रेटरीज, इनकी जो मीटिंग है
फॉरेन सेक्रेटरीज की जो मीटिंग है, ये 1 साल में 2 बार कंडक्ट कराई जाती है, यानी कि ट्वाइस अ ईयर, राइट? सबसे पहली बार सार्क की समिट कब हुई थी? कहाँ पर हुई थी और कब हुई थी? तो पहली समिट बांग्लादेश में होस्ट किया गया था, मतलब बांग्लादेश ने इसे होस्ट किया था। यहाँ के उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? तो प्रेसिडेंट थे हुसैन हुसैन इरशाद, राइट? इस टाइम पे ये प्रेसिडेंट थे और बांग्लादेश में पहली समिट सार्क की होस्ट की गई थी। अब जो सार्क है, आखिर सार्क बनाने का जो थॉट है वो किसके दिमाग की उपज है? ये जो है, इनका नाम है जिया उर रहमान जी। जिया उर रहमान जी, इन्हीं के दिमाग की उपज है, जिन्होंने सार्क टर्म को लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया और इसी के बाद सार्क को बनाया गया। तो आखिर कौन है ये पर्सनैलिटी? ये है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जिनके दिमाग में ये विचार आया था कि सार्क जैसी कोई चीज बनाई जाए, राइट? 18th नंबर की जो सार्क की बैठक थी, सार्क जो समिट थी, इसे होस्ट किया गया था 2014 में, जिसके बाद 19th वाली जो सार्क की समिट है, इसे होस्ट किया जाना था 2016 में। और उस टाइम पर इसे होस्ट करने की जिम्मेदारी किसने लिया था? कौन से देश ने लिया था? तो वो लिया था पाकिस्तान ने। इस समिट को होस्ट किया जाने वाला था पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में, पर कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स और टेररिज्म के चलते इस समिट को कैंसिल कर दिया गया, राइट? तब से लेकर आज तक अभी तक तो एज सच कोई समिट हुई नहीं है सार्क की, पर 15th नंबर की सार्क सार्क ए जो समिट है, कॉन्फ्रेंस कह लीजिए आप, इसे होस्ट किया जाने वाला है ढाका के द्वारा, जो कि इसी साल होस्ट होगा। वो भी कब से कब तक? 8th ऑफ दिसंबर से लेके 10th ऑफ दिसंबर तक इसे बांग्लादेश होस्ट करने वाला है 15th सार्क ए कॉन्फ्रेंस या ए समिट को, राइट? ये याद रखिएगा कि 18th नंबर की सार्क की समिट 2014 में कंडक्ट की गई और 19th नंबर की जो सार्क की समिट है, इसे पाकिस्तान होस्ट करने वाला था, पर सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते इसे वहां पर कंडक्ट कराया नहीं जा सका, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो कि इसकी मेंबर है, उन्होंने कुछ कंसर्न रेज किए थे, जिसके बाद पाकिस्तान में इसे नहीं कंडक्ट कराया गया। 2014 में कहाँ कंडक्ट कराया गया था? तो इसे होस्ट किया था नेपाल ने। नेपाल की कैपिटल काठमांडू में इसे होस्ट किया गया था सक्सेसफुली, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द सार्क। आई होप कि आपको समझ आया होगा, आपने इसको प्रॉपर फॉलो किया होगा। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस अगर आपके बनते हैं, तो जस्ट मेक श्योर कि आप इसको फॉलो करें और वो क्वेश्चंस आपके इससे बन जाएंगे, आप आंसर्स उसके कर पाओगे, राइट? सो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।